मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश अत्यंत लाभकारी भी है। इतना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ और यह संदेश भविष्यवाणी है मेरी, जो हर हाल सच होकर रहेगी। 2024 में तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा और इस संदेश को सच में बदलते देखोगे तुम। अब खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं और कोई भी मेरी बात को सच होने से नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है असफलता का, कुछ लोगों को खोने का, वह सारे डर हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अब तुम्हारा डंका बजेगा, शोर होगा। तुम्हारे नाम का तुम मेरी शक्तियों का कमाल देखोगे और मेरा चमत्कार देखने वाले हो। तुम अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। करना तो तुम्हें बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हारा को कोई भी काम नहीं बन रहा। तुम्हें महसूस होता है कि माता जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे काम नहीं बनने देती। दूसरों के सपनों का बोझ उठा रहा हूं मैं। माता, मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर बात की अति हो गई है। अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है। हर तरफ अंधेरा, क्लेश, नकारात्मकता सब पराये से लग रहे हैं। तुम्हें इस भीड़ में पर जहां तुम्हें लगता है तुम्हारा अंत है, वहीं तुम्हारी माता नया आरंभ करेंगी। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ, खुशियों का आरंभ, करियर का आरंभ। यह अंत नहीं, तुम्हारे द्वार का आरंभ है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब लोगों के बोझ को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, उनकी नकारात्मकता को, उन्हें संभालने दो। अब सब कुछ पीछे छोड़ दो मेरे बच्चे और अपनी माता का नाम जपते रहो। मेरे साथ वह भविष्य देखो जहां सब तुम्हारे दीवाने हैं। बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन का हर क्लेश खत्म करने वाली हूं। तुम्हारे परिवार में शांति होगी और सबके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ, नमक के पानी से पोछा लगाओ, हवन करो। 2024 के अंत से पहले तुम और तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, वो लोग जो तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे दुख में कभी तुमसे बात नहीं करते हैं, वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। इतना मान सम्मान मिलने वाला है तुम्हें। तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की बातों पर जल्दी यकीन मत करना। याद रखना, वह लोग तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं परेशान है। वह लोग तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा वक्त देखकर परेशान है। वह तुम्हें अपनी मीठी मट्ठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। 2 झूठे आंसू बहाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे। पर ऐसे सांप से बचकर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा यकीन जीतने के बाद, तुमसे सब कुछ लेने के बाद, ये लोग सबसे पहले तुम्हें ही डसें। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में, दुख के समय में तुम्हारे साथ नहीं थे, अपनी सफलता के समय उन्हें अपने आसपास भी मत भटकने देना और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत बड़े चमत्कार करने वाली है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन की अशांति को खत्म करने वाली हूँ मैं। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो और बहुत जल्द तुम अपने बारे में वह बात जानोगे जो तुमसे आज तक छुपाई गई। बस खुद पर यकीन रखना, मुझ में आस्था रखना और लोगों की खुशी के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले खुद की खुशी के लिए जियो, खुद को वह सम्मान दो। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपना लो और बस खुद से प्यार करो, अपने आप पर यकीन करो। तुम चाहते हो ना लोग तुमसे माफी मांगे, तुम चाहते हो ना तुम्हारे साथ न्याय हो, पर सबसे बड़ा अन्याय तो तुमने खुद के साथ किया है। तुमने खुद की शक्तियों को कम आंका
और ऐसे लोगों के लिए रोए हो तुम जो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं थे। तो पहले खुद से माफी मांगो और खुद को माफ करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और खुश रह पाओगे जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे। अब अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद को माफ करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मेरा नाम जाप करो। मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है। मैं ही एकमात्र रास्ता हूं तुम्हारी खुशियों का। अब बस तुम्हें इस दुनिया को करके दिखाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया को अपना हर सपना सच करके दिखाना है और तुम्हारा हर सपना सच होगा। यह तुम्हारी माता का वादा है। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो और तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे एक एक आंसू जो उसके कारण बहे हैं, उसका हिसाब उसे देना होगा। मेरे बच्चे, उसके कर्मों का मैं उसे बहुत भयंकर दंड देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है। बहुत शानदार जीवन जिया है उसने। तुम्हें भी यह शिकायत रही है कि माता, मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा घाव दिया जिसका दर्द मुझे आज भी है। परंतु वह बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी रहा है। जिसने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ यह अन्याय क्यों माता? मेरे बच्चे, कर्म किसी को माफ नहीं करते। उसे मैंने कई अवसर दिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, किंतु वह मूर्ख बहुत ही अहंकारी है। दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। वह स्वयं को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है। उसके पाप देखने वाला कोई नहीं है, उसे दंडित करने वाला कोई नहीं है। परंतु उसका यह भ्रम मैं बहुत जल्द तोड़ने वाली हूँ। मेरे बच्चे, उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद किया है। बहुत से लोगों का श्राप लगा है उसे। बहुत हंसा है वह दूसरों को चोट पहुंचाकर, परंतु अब काल चक्र घूम गया है। हंसने का समय गया, अब रोने की बारी आई है। मेरे बच्चे, उसे बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। एक एक करके अब उसके कर्म उसके सामने आएंगे। अब उसे भी वह दर्द सहना होगा जिसकी उसने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम रोए हो। तुम्हारे दिल से जो आह निकली है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। लोगों की दुनिया उजाड़कर वह अपने जीवन को संवार रहा है। घर परिवार सब है उसके साथ, इसलिए उसे घमंड हो गया है। अपने व्यक्तित्व पर उसे लगता है वह सबके दिल पर राज करेगा, क्योंकि उसके क्रोध के आगे, उसके फैसले के आगे सभी सर झुकाते हैं। इसलिए वह स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है। सब पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी मौन हो जाता है। इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं, सब उससे भयभीत है। अपने इसी अहंकार में वह मूर्ख अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग उससे बेहद प्रेम करते हैं। उसकी खुशी के लिए उसके हर निर्णय को स्वीकार करते हैं, परंतु प्रेम की कद्र करना उसके स्वभाव में ही नहीं है। अपने परिवार के साथ भी वह वही बर्ताव करेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया, अन्य लोगों के साथ किया, और यहीं से शुरू होगा उसका विनाश। एकाएक करके सब उससे दूर चले जाएंगे। उसका परिवार, उसका प्रेम सब उजड़ जाएगा। बहुत रोएगा वो, और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसने बहुत मजाक बनाया तुम्हारा, बहुत अपमानित किया तुम्हें, परंतु अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारे दर्द को वह भी महसूस करके रोएगा। जितनी पीड़ा तुमने सहा है उसका कई गुना अधिक पीड़ा वह सहेगा, क्योंकि उसके जीवन में एक व्यक्ति काल का रूप लेकर प्रवेश कर चुका है, जो उसकी हंसती खेलती दुनिया तबाह करेगा। वह इस समय खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है, सर्वसंपन्न समझ रहा है, परंतु वह इस बात से पूर्णतया अनजान है कि अब उसकी कंगाली का समय आ गया है। मेरे बच्चे, वह वक्त बहुत करीब है जब उसे तुम याद आओगे।
तुम्हारे साथ किया गया एक एक धोखा उसे याद आएगा, बहुत पछताएगा, वो बहुत माफी मांगेगा, परंतु उसे माफी नहीं मिलेगी। दुख और पछतावे में वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा। जिंदगी भर उसके कर्म उसे दंड देंगे। वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। मेरे बच्चे, जहां एक ओर उसकी खुशियों का, उसके अहंकार का नाश होगा, तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा, अनंत खुशियों का प्रवेश होगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेटर्स और शत्रु हैं, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो कमजोर हैं? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वो फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे? वह ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं। बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला कोई अथापोवम आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेटर्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी अथापूवम कर गए, यानी अब आप ऐसे हो चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज में आपका मोह था, जिस मोह माया के पास में आप बंधे हुए थे, उस मोह माया के जाल को ईश्वर ने काट दिया है। तो आप विषय विकारों से मुक्त हो गए हैं। आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं। तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेट्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वो चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वो चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेट्स हैं और जो एनिमीज हैं, वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वो भी दाव चला दिया, और ये इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही है,
क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रही है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडरबोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना, मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाली कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज़ का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो। अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेटर्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेट्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वो आप पर डालना चाहते थे, वो फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रही है। और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो